कंगन। मुकुल की बहन नैना की शादी थी। मुकुल नाश्ता करके शादी वाले हाल की तरफ निकल गया। नैना भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजने तक सबने पहुंचना था, तो रोली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया टिया जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो रोली ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नजर उस पर भी तो होगी। शोभा उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से टिया को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। रोली टिया को तैयार करने में व्यस्त हो गई और शोभा जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर टिया के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। रोली ने टिया को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हाल की तरफ चल पड़ी। तभी रोली का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और उसके मुंह से निकला, हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। रोली वो कंगन पहनना भूल गई थी, जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था, यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था कि जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए शोभा ने कहा, रोली इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब मुकुंद के पापा जी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी वो 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट गई थी। रोली ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और नैना की शादी के नाम का एक प्लाट खरीदा था। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। मुकुल जो कि अस्पताल में कार्यरत था। पापा के जाने के बाद मुकुल के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। रोली मुकुल के गुस्से से बहुत डरती थी, इसीलिए पूरी कोशिश करती थी कि मुकुल तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। शोभा भी रोली को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय रोली मुकुल और शोभा से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपट कर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट रोली जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, टिया की खिलौने की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। रोली ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। रोली ने अपनी प्यारी सहेली माया को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। रोली मुकुल को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की, तो माँ ने भी यही सलाह दी कि परिवार की धरोहर खोई है। तुमने भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए। राज यह सीने में दफन उसे हर वक्त सताता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्सा, चीखना चिल्लाना, घर में कलेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने
खुद को रोक लिया। इस बीच रोली घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी। यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी नहीं जुटा पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल गई। बिटिया टिया 22 वर्ष की हुई तो अपने लिए डॉक्टर लड़का ढूंढ लिया। लड़का अमेरिका जा रहा था और टिया शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। मुकुल और रोली को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में टिया की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्च के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। मुकुंद इस बड़े खर्च के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ साल पहले ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। रोली ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से इस दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी माया को फोन किया, घर आ जा, आज मुझे तेरी जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने थे। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी। तभी रामू जो घर की सफेदी कर रहा था आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। रोली ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए रोली रामू की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो रोली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही टिया के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करते थे। रामू ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। रोली रुपए उठाकर चलने लगी। रामू उठा उठाकर चीज़ें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज़ ने रोली के पैरों को रोक लिया। यह आवाज़ कहाँ से आई रामू? रोली ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। रोली को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर टिया खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ न कुछ उसमें डालती रहती थी। रोली ने जैसे ही उस धूल भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में आज भी वैसी ही चमक थी जो उसने 24 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। रोली के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की टिया जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भाग कर आ गए। मुकुल ने रामू की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी माया आ गई और आकर रोली के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? रोली ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। माया ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो मुकुल और शोभा के चेहरे हैरानी से रोली को देख रहे थे। शोभा ने रोली को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझमें और नैना में फ़र्क किया। मुकुंद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम? सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। मुकुंद ने रोली को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं। आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से रोली के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।